अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो बल्कि सबसे ज़्यादा मुझे डिमांड करी जा रही थी जिस वीडियो की कि आप जो है वो इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। और इससे पहले मैंने एक दो दिन पहले जो है वो एक दो दिन नहीं बल्कि एक वीक कम से कम पहले जो है वो मैं टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी। तो आप सब लोग डिमांड कर रहे थे कि आप बताएं कि हम किस तरीके से जो है वो डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और उससे हम जो है वो नॉलेजेबल चीज़ें सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिक्स ऑफ डार्क वेब होगी, किस तरीके से हम जो है वो डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और डार्क वेब किस तरीके से वर्क करता है या फिर हम किस तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है सरफेस और डार्क वेब में। इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। बेसिक्स होंगे, इंशाल्लाह धीरे धीरे चल के हम एडवांस में भी चलेंगे और हम चल कर जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बल्कि आपने कभी इंटरनेट पर नहीं देखी होंगी, जैसे रेड रूम्स को एक्सेस करना, वहाँ पर जाके देखना कि किस तरीके से जो है वहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं, या फिर इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा मगर आपने उन्हें कभी देखा नहीं होगा। तो उन सारी सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे और किस तरह से फिनेंशियल मार्केट्स को जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी हम जो है चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सरफेस वेब, क्या होता है सरफेस वेब। देखिए मैंने आपके सामने ये एक ओपन करा हुआ है कि क्या होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब सिंपली अगर आपको मैं आसान ज़बान में बताऊं कि सरफेस वेब वो इंटरनेट का टाइप है जिसे हर आम बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और डार्क वेब या फिर डीप वेब दोनों सेम ही चीज़ें हैं। मैं ऐसे नहीं समझता कि कोई डीप वेब अलग चीज़ है, बल्कि डीप वेब डार्क वेब के थोड़ा डीप में अंदर जाने के बाद ही हमें जो है वो मिलती है। तो वो दिन सेम ही चीज़ें हैं, बल्कि आप डार्क वेब भी कंसिडर कर लें डीप वेब को भी। तो जो डीप वेब है वो इंटरनेट का वो हिस्सा है, या फिर डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आम बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। देखें इंटरनेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। इंटरनेट को अगर आप देखो तो वो कुछ थ्री डिफरेंट जो है वो टाइप्स बोलते हैं, बल्कि इसमें चौथी भी बोलते हैं, मगर वो जो है वो अभी तक उसे किसी ने नहीं आम बंदे ने, या बल्कि मैंने खुद जिस चीज़ को मैंने नहीं करा हुआ है किसी नाम मुझे मैंने खुद देखा हुआ है, मगर वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एज लोग बोलते हैं कि ये चीज़ भी है। इंटरनेट में देखें एक होता है जो है वो सरफेस वेब जिसे हर आम बंदा एक्सेस कर सकता है, और उसके बाद देखिए दूसरा होता है डार्क वेब। और डार्क वेब की डीप में जब हम जाते हैं तो तब हमें मिलता है डीप वेब। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ बोलते हैं मेरीन वेब, जिससे बोला जाता है कि इसे सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो लोग एक्सेस करते हैं और इसे यूज़ करते हैं, और ये चंद ही स्पेसिफिक जो एलाइट्स हैं वो सिर्फ इस मेरीन वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता कौन स्पेसिफिक थ्योरीज हैं, मगर डार्क और डीप वेब को मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक्सेस करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली इन्हीं डिफरेंट वेब्स में इंटरनेट को जो है वो डिवाइड किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए जैसे दिखाऊँ तो ये जो हमारा सरफेस वेब है वो इंटरनेट का कोई 4% जो है वो अक्यूमुलेट करता है, ठीक है। अपने इंटरनेट के 4% को जो है वो यूजेज करता है सरफेस वेब जो है। सरफेस वेब में क्या आता है, फेसबुक, याहू, बिंग, या इसके अलावा जो भी वेबसाइट डॉट कॉम पे एंड होती है, ठीक है, जिसका डोमेन डॉट कॉम पे एंड होता है, डॉट नेट पे जो है वो एंड होता है, या फिर इसी की तरीके से डॉट पी के या दूसरे जो भी ऐसी वेबसाइट जिनको हम क्रोम ब्राउज़र के थ्रू या गूगल के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, उन सब को जो है वो सरफेस वेब कहा जाता है। जिसमें फेसबुक डॉट कॉम भी आ जाता है, तो रेडिट डॉट कॉम भी आ जाता है, तो यूट्यूब डॉट कॉम भी आ जाता है, इस तरह से इंस्टाग्राम डॉट कॉम, टिकटॉक डॉट कॉम, ट्विटर डॉट कॉम, एक्स डॉट कॉम, ये सारी जो भी चीज़ें हैं इन सबको हम सरफेस वेब कहते हैं। तो अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरफेस वेब कितना बड़ा है, ठीक है। और ये इतना बड़ा जो है ये सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4%, जिसको आप अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए होगे, या फिर आपने यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये डार्क वेब, डीप वेब इधर लिखा हुआ है, डार्क वेब भी इसी डीप वेब में ही आ जाता है। तो ये जो है वो इंटरनेट का 96% है, जिसमें स्पेसिफिक यूआरएल होते हैं जिनको आप स्पेसिफिक यूआरएल के थ्रू ही जिन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अलावा फाइनेंशियल जो एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर जो आर्मी के सीक्रेट्स होते हैं, वो सारे इधर पड़े होते हैं। और इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपको इधर मिलेंगे। मैं आपको बल्कि ओपन करके दिखाता हूँ चल के। CIA या फिर जो दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ISI हो गई, रा हो गई, वो जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उनकी वेबसाइट जो भी बनी हुई होती हैं, तो वो भी जो है वो FBR है, FIR है, ये सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े ये जो फर्म्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लैक रॉक हो गई, ये सारी जो भी हैं, ये सारे उनके जो है वो डार्क वेब पे अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं, और वो डार्क वेब को ही जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। और सिर्फ चंद ही बंदे जो है वो उनकी उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं और उनसे फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रो था इंटरनेट का, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटरनेट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी इंटरनेट में थिंग्स होती हैं। देखिए एक चीज़ आपको बताऊँ,
सरफेस वेब को एक्सेस करना बिल्कुल ही सिंपल है। आपने ओपन की, एप्लीकेशन डाउनलोड की प्ले स्टोर से, आपने सिंपल जो है वो उसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र के थ्रू आप उसे जो है वो चाहे क्रोम से एक्सेस करो, ठीक है, या फिर आप जो है वो ब्रेव ब्राउज़र से उसे एक्सेस करो मान लें, या फिर इस तरीके से जो है वो अपना दूसरी बहुत सारी, या फिर जो है वो ये है अपना माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, इसके थ्रू आप इसे जो है वो एक्सेस करो। ऐसे बहुत सारी जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स मिल जाएंगे, सिंपल ब्राउज़र्स जिनके थ्रू आप इसे जो है सरफेस वेब को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मगर जो डीप वेब होता है या फिर जो डार्क वेब होती है, इससे एक्सेस करने के लिए हम स्पेसिफिक ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है टोर का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टोर ब्राउज़र, ठीक है, टोर ब्राउज़र। अब डिफरेंट क्या है टोर ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र में, या फिर जो दूसरे हमारे सिंपल ब्राउज़र्स हैं जिन्हें हम आसान यूज़ करते हैं, डिफरेंस क्या है इन सब में, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये है टोर ब्राउज़र, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको शो रहा है। आप सर्च करोगे टोर तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, आसान है बिल्कुल ही। तो आप इसे इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो है वो आप इसे गूगल प्ले स्टोर पे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो है वो ये वहाँ पर मिल जाएगा, और आप उसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मगर एक बात याद रखें कि टोर ब्राउज़र जो है वो चलाना लीगल है, मगर टोर ब्राउज़र में जो चीज़ें अभी मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ वो करके दिखाना लीगल नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं कुछ चीज़ें करके फिर ही डालूंगा, आप इस तरह से डायरेक्ट जो है वो ना दिखाइएगा इन चीज़ों को किसी को भी, अदरवाइज़ आपके साथ जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टोर ब्राउज़र है वर्क किस तरह से करता है, या फिर इन ब्राउज़र्स में या टोर ब्राउज़र में कौन सी डिफरेंशिएशन है, वो उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आईपी। आईपी क्या होता है, इसे कहते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब आप साइबर साइबर सिक्योरिटी सीखते हो तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट जहाँ से हमारी इंटरनेट आ रही होती है वहाँ से जाकर कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जाके किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाके जो है वो कनेक्ट होता है और हमें इंटरनेट प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है वो कुछ डॉटेड डिजिट्स होते हैं, और दो टाइप्स बल्कि होती हैं इसकी, IPv4 एंड IPv6 भी होते हैं, ठीक है। तो उनको तो थोड़ी मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला वीडियो को, ये तो मतलब साइबर सिक्योरिटी की फिर वीडियो बन जाएगी। मैं आपको जस्ट सिंपल ये बता रहा हूँ कि आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं। आईपी एड्रेसेस हमारी जो भी इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। मान लिया आपने एक बार अपने मोबाइल से कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करी, कोई वाईफाई कनेक्ट करी, या फिर आपने किसी सिम का इंटरनेट ओपन किया, तो क्या होता है कि एक आईपी जनरेट होती है, ठीक है। और वो आईपी जाती है सीधा इंटरनेट जो प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनके पास, ठीक है, डायरेक्ट, और फिर वो आईपी से आपको इंटरनेट देते हैं। अब जो आईपी एड्रेस होती है वो डायरेक्ट किसके बीच में, आपके बीच में और इंटरनेट प्रोवाइडर के बीच में एक लिंक जो है ना कर देती है, आपको उनके साथ जो है वो लिंक कर देती है। अब जो आईपी होती है वो एक्सेसिबल होती है, मीन्स उससे कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, आपकी लोकेशन देख सकता है, या फिर उसके अलावा आपकी इंटरनेट को भी हैक कर सकता है, ठीक है, आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी जो है वो कुछ इस तरह से काम करती है, वो लिंक एक जो है वो क्रिएट करती है। अब डायरेक्ट आईपी वर्क करती है सीधा जो है वो जो भी हम ब्राउज़र मान लें। अब देखें ये मैं जो ब्राउज़र चला रहा हूँ, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र आपको इधर दिख रहा होगा, मैं अब क्रोम ब्राउज़र चला रहा हूँ। तो ये क्रोम ब्राउज़र क्या कर रहा है कि मेरी इस इधर क्रोम ब्राउज़र की आईपी को उठाकर इंटरनेट प्रोवाइडर तक जा रहा है, और वहाँ से सेम जो है वो वापस बैक कर रहा है, वो लिंक एक क्रिएट कर रहा है। सिंपल ज़बान में आपको बता रहा हूँ, सिंपल ज़बान में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर अब कोई भी बंदा मतलब कोई हैकर है, ठीक है, या फिर कोई एथिकल हैकर है बंदा, वो चाहे तो इस आईपी के ज़रिए मेरे इस जो है वो क्रोम ब्राउज़र को हैक करके और इसकी हिस्ट्री चेक कर सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें जो है वो बल्कि देख सकता है। अगर आप आईपी चेक करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे आके सर्च करोगे ना माई आईपी एड्रेस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ माई आईपी एड्रेस में सर्च करता हूँ और मैं यहाँ से देखने आता हूँ, तो आपको इधर आपकी आईपी एड्रेस जो है वो शो हो जाएगी। देखिए ये जो है वो इधर से आईपी एड्रेस इधर मेरी शो कर रहा है। अब मुझे देखिए इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, वो देखिए यहाँ से कराची सिंध पाकिस्तान जो रहा है, तो मेरी सारी लोकेशन जो है वो इधर शो कर रहा है कि कराची सिंध पाकिस्तान से जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो कहाँ से और क्या है, वो सारी चीज़ें हमें जो है उधर शो करा है। इसमें जो ये डिजिट्स हैं 3.2.2 और 3 डॉट, ये IPv जो 4 है, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोवाइड के थ्रू की मदद से जो है वो इधर असाइन हुआ है मुझे। ये जो है इसमें डिफरेंट ये अपना देखिए ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, जो ये लेटर्स आपको शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लेटर
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहा होता है। ये जो 3 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, कोई इनमें से कंट्री को शो कर रहा होता है, कोई इनमें से आपके होम एड्रेस को शो कर रहा होता है, कोई इनमें से आपके जो आप डेटा यूज़ करें उसे शो कर रहा होता है। कुछ इस तरीके से आईपी पूरा काम करती है। ठीक है, अब इसके बीच में एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं वीपीएन। ठीक है, एक चीज़ आ जाती है वीपीएन। आपने शायद वीपीएन जो है वो यूज़ करके भी देखा होगा। वीपीएन किस चीज़ को हम कहते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो इसे इधर से मैं क्लोज कर देता हूँ। और वीपीएन देखें, जो ये वीपीएन है, अब वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन क्या होता है, वीपीएन क्या करता है कि वो मिडिल में एक सर्वर आ जाता है आपके और जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके बीच में। अब ये देखें, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपने ये जो है वो विदाउट वीपीएन आप अपने पीसी को या अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है, वो कनेक्शन जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। मतलब आपका वीपीएन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर से और इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू आपके पास, मीन उससे उसके बीच में कोई भी इनक्रिप्टेड चीज़ नहीं होती। मतलब उसके बीच में कोई भी जो है वो अपना सिक्योरिटी नहीं होती, जिसके थ्रू जो हैकर्स होते हैं वो आपको कभी भी हैक कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी। पर इतने हैकर्स जो हैं वो आपको, मतलब पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को सुन के अगर डर ना जाओ, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको हैकर कोई भी आपका हैक नहीं करेगा, एथिकल हैकर या कोई भी वो आप पर साइबर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी डेटा नहीं है जो वो आप पर साइबर अटैक करे जिस वजह से। ठीक है, मगर जो बंदे ज़्यादा खुफिया काम करते हैं, सीक्रेट काम करते हैं, किसी एजेंसी के लिए वर्क करते हैं, तो वो वीपीएन का यूज़ करते हैं। वीपीएन क्या करता है, वीपीएन बल्कि बनाई आर्मी वालों के लिए किया था, मगर अब तो ये पूरा जो है वो लीगलाइज कर दिया, हर कोई जो है यूज़ कर रहा है। वीपीएन जब आप ऑन करते हो तो वो क्या करता है, एक वीपीएन सर्वर होता है सेंटर पॉइंट में। फिर क्या होता है, जो आपकी आईपी होती है वो सीधा जाती है वीपीएन सर्वर में पहले, वहां से इनक्रिप्टेड होकर निकलती है। इनक्रिप्टेड मीन्स आपकी आईपी चेंज हो जाती है। वो आपके आईपी को उठाकर अपने सर्वर के थ्रू दूसरी जगह ऐसे घुमा कर मोड़ के, मैं आप आसान जबान में बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपने वीपीएन ऑन किया, अब क्या होगा, आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो चला जाएगा वीपीएन सर्वर में डायरेक्ट, इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं, वीपीएन सर्वर के पास। ठीक है, वीपीएन सर्वर वाले क्या करेंगे, आपकी पाकिस्तान की आईपी को चेंज कर देंगे, मान लें जर्मनी की आईपी के साथ, और उस जर्मनी वाली आईपी को आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके पास भेज देंगे। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जब हैक जो होता है तो वो इस साइड से होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर की साइड से जो हैकर्स होते हैं वो घुसते हैं आपके पीसीज में। ठीक है, या फिर आपके अकाउंट में या दूसरी चीज़ों में। तो जब ये आपका आईपी इनक्रिप्टेड हो जाता है, ठीक है, सिक्योर हो जाता है, तो वो उस साइड से कोई भी हैकर घुस नहीं पाता। ठीक है, वो आपके अकाउंट्स को हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आईपी एड्रेस काम करता है। अब सेम ये सिनेरियो टोर ब्राउज़र में होता है। टोर ब्राउज़र भी इसी तरीके से वर्क करता है। टोर क्या करता है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इधर ओपन करके, मैंने देखिए यहाँ पर, ये देखें, टोर भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। अब देखें, जो टोर ब्राउज़र जैसे आपने ऑन किया, मैं बल्कि आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक वीपीएन सर्वर, दूसरा वीपीएन सर्वर, तीसरा वीपीएन सर्वर, 3 वीपीएन सर्वर से आपके आईपी को घुमाएगा और उसके बाद फिर जो है वो डायरेक्ट वेब सर्वर या इंटरनेट प्रोवाइडर के पास पहुंचाएगा। तो वो जो फिर आपकी आईपी एड्रेस है वो इतनी ज़्यादा इनक्रिप्टेड हो जाती है कि आपको कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, आपको कोई भी बंदा हैक नहीं कर सकता, आपको कोई भी बंदा ये पता नहीं रह सकता कि आप कहाँ हो, कौन हो, किस चीज़ से क्या करे, और नहीं कर सकता। ठीक है, वो मतलब पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ही कम हो जाती हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ चल के, टोर ब्राउज़र जब मैं ओपन करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास इधर वीपीएन इंस्टॉल्ड है। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये ओपन हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ वीपीएन किस तरीके से वर्क करता है। अब देखें, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर अपना ओपन करता हूँ, वाट इज़ माई वीपीएन भर के मैंने सर्च कर दिया, वाट इज़ माई आईपी, मैं इधर से सर्च करता हूँ और इधर से मैं जो है वो इसे ओपन करता हूँ। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ जैसे आपको इन चीज़ों का पता रहे। ठीक है, किधर गया, मैं आपको इधर से, व्हाट इज़ माई आईपी, ये मिल गया। अब ये देखें इधर शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर टैप करता हूँ और उसके बाद मैं इधर से इसे वीपीएन को कनेक्ट कर देता हूँ। 156 से है। ठीक है, अब मैं बल्कि इसे कैंसिल करता हूँ, जस्ट वेट, ये कनेक्ट हो ले, इससे ये कनेक्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। अब देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इसे फिर से रिलोड करता हूँ। अब चेक कीजिएगा आईपी को, 156 थी एंड में, और बल्कि आपने पूरा देख ही लिया होगा, तो आप पीछे वाले के वीडियो को करके भी देख लीजिएगा। मैं इसे जो है वो
क्लिक करता हूँ और इसके बाद आप चेक करें आईपी चेंज हो गई आईपी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सिटी और कंट्री कौन सी शो कर रहा है, जर्मनी। यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहा था, यहाँ पे सिटी कौन सी शो कर रहा था, कराची शो कर रहा था। अब ये रीजन ही चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। रीजन हमारा सिंध शो कर रहा था, तो अब ये जो है वो कोई नाड है, पता नहीं क्या है, वो जो है वो शो कर रहा है। इस तरीके से आईपी एड्रेस जो है वो वीपीएन चेंज कर देता है, ठीक है, सेंटर में बैठ के। ठीक है, तो अब पता नहीं चलेगा किसी बेकर को। अब जो टोर ब्राउज़र है वो भी इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपली सर्च करोगे टोर। टोर को आप यहाँ से जैसे आओगे, और उसके बाद आप किसी से टोर ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बताऊँ। यहाँ से आप आओगे, डाउनलोड विंडोज़ चला रहे तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। एंड्रॉइड में हो तो आप फ़ोन में डायरेक्ट प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैक ओएस है तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स आपके पास आई थिंक किसी के पास भी नहीं होगा, ना ही किसी ने यूज़ किया होगा, तो इसे भी किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा यूज़ करके, इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है। लिनक्स क्या है, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एथिकल हैकर्स ने साइबर सिक्योरिटी पर्सन के लिए बनाया गया था। और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड जो है वो एक अपना सिस्टम है, या फिर इसे मैं ऐसा कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा सिक्योर, जिससे हैक करना पॉसिबल नहीं। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इसे टोर को जो है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ से जो है वो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और लिनक्स जो है वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा इस तरह से यूज़ करना है। जैसे ही आपका टोर हो जाए डाउनलोड, सिंपल है, छोटा है, इतना महंगा नहीं आपका। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ से देखिए इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 98 MB का है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। आप जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। आप जैसे इसे इंस्टॉल करोगे तो आपका दो फाइलें जो है वो इंस्टॉल होंगी। एक ये टोर ब्राउज़र का ऑटोमेटिकली आपके पास फोल्डर बन जाएगा, और इस तरह से टोर ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा। टोर ब्राउज़र के फोल्डर में क्या है, इस ब्राउज़र की जो भी आप ब्राउजिंग करते हो उसकी डेटा जो है वो इधर सेव हो रही होती है, ठीक है। तो वो इधर जो है वो पड़ी रहती है। इसका क्या यूज़ केस है, इसमें से आप किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो, वो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। अब ये करना है, टो जैसे ये हो गया, ठीक है, मान लें। अब जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास क्या ओपन होगा, कुछ इस तरीके से जो है आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, देखिए मैं इधर इस पर टैप करता हूँ, अभी इधर देखिए ये कोई भी बल्कि मैं इसे कैंसिल करता हूँ, जस्ट वेट। कोई भी मतलब यहाँ से जो है वो हमारी आईपी एड्रेस, आईपी जो है वो सेम ही है, मतलब जो हमारी चल रही है। अब इधर से ये बोल रहा है कनेक्ट करें। कनेक्ट करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वीपीएन की तरफ वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए नॉट कनेक्टेड अभी लिखा आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि हमारी जो आईपी एड्रेसेस थी उनको चेंज कर दिया। वीपीएन समझे कि एक तरीके की दो तीन वीपीएन जो है इधर ऑन हो गई। ये इधर से इस तरह से होगा, सर्च इंजन ऑनलाइज नहीं होगा, आप इसे ऑनलाइज कर लें। और देखिए हमारे पास सर्च इंजन कौन कौन से जो हम यूज़ करते हैं, सिंपली याहू है, इसके अलावा हमारे पास गूगल है, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो सर्च इंजन है वो है। इस तरह से बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो सिंपली हम यूज़ करते हैं। इधर कौन सा है, टोर में जो एडेड है वो है डक गो, डक डक गो बल्कि आप इसे कह दें कि ये सर्च इंजन इधर एडेड है। याद रखें कि डार्क वेब तभी आपके सामने आएगा जब आपके पास डॉट ऑनियन वेबसाइट्स आएंगी। मैंने ये बात आपको नहीं बताई, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो सरफेस वेब होता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सरफेस वेब के लिए, उसकी वेबसाइट जो होती है वो .com .pk .net इन सारी चीज़ों पे जो है वो ख़त्म हो रही होती हैं। मगर जो डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं, मैं डी लिख ले रहा हूँ इधर, वो डॉट ऑनियन के साथ ख़त्म होती हैं। डॉट ऑनियन ही क्यों, बिकॉज जो ऑनियन होता है, यहाँ पर भी देखिए ये ऑनियन की तरह जो है वो इसका लोगो है। ऑनियन के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट, बल्कि ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इस तरह से जो डॉट ऑनियन इसका जो है वो रखा गया, एंड डोमेन एंड नेम, इससे ये क्या शो करता है, ये इस चीज़ को शो करता है कि आप हज़ारों लेयर्स के अंदर आके इस चीज़ को एक्सेस करके देख रहे हो, ठीक है। इस वजह से डॉट ऑनियन पे ख़त्म होती हैं सारी सारी डोमेन्स जो भी कनेक्टेड हैं डार्क वेब के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, डार्क वेब के डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन हैं, जैसे टॉर्च हो गया, ऑनियन लैंड हो गया, इससे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ सर्च करके, बल्कि इसी में सर्च करके दिखा देता हूँ, माई IP एड्रेस, ताकि आपको पता चले। 156 जो हमारा 156 जो हमारा अपना ओपन ओपन जो IP एड्रेस था वो है, ठीक है। बल्कि मैं इधर इस पर टैप करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब इसने क्या किया, सिंपली जो ब्राउज़र था हमारा उससे उठा के जर्मनी के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से घुमा घुमा के फिर जो है वो इधर आया, मतलब तीन जगहों से इसने IP एड्रेस को घुमाया है। VPN क्या करता है, वो भी एक जगह से घुमाता है, इसने तीन जगहों से घुमाया। अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो आपको ये शायद और भी ज़्यादा जो है वो चेंज करके, मैं इसे क्या करता हूँ कि बंद करता हूँ, उसके बाद इसे मैं फिर से जो है ओपन करके आपको दिखाता हूँ, फिर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, बल्कि ऑटो कनेक्ट करेगा। ओके, इसे कनेक्ट करते हैं हम।
जस्ट वेट, ये जो है वो अभी जैसे कनेक्ट करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी और डिफरेंट आईपी एड्रेस के साथ चला जाएगा। अभी फिर से मैं इधर सर्च करता हूँ माई आईपी एड्रेस, और उसके बाद जैसे ये लिंक आ जाए तो मैं आपको शो करता हूँ। अब देखें इसने पहले ये तीनों आपको जर्मनी शो कर रहा था, आपने खुद देखा। अब इसने क्या किया कि जर्मनी से कनाडा, कनाडा से स्लोवेनिया, अब फिर उसके बाद ये आए। अब अगर कोई भी हैकर एक्सेस करना चाहे हमें तो वो नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो तो अलग बात है, वो भी एक्सेस करेगा तो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा हमें, वो भी बड़ी जो है वो उसे जो है वो बल्कि पसीने आ जाएंगे उसे एक्सेस करते करते हमें। तो वो एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टोर ब्राउज़र में आपको कोई भी जो है एक्सेस इतना जल्दी नहीं कर सकता। अब ये तो सिंपल, अगर आप यहाँ पर अगर आप सिंपल देखें, लिखें google.com तो आपके सामने वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये गूगल का सर्च इंजन आपके सामने अभी ओपन हो गया। तो अब ये द डिफरेंट लैंग्वेज शो करा है, बिकॉज कि हम जो है वो इधर से दूसरी जो है वो जगह पे, मतलब जर्मनी नहीं बल्कि स्लोवेनिया में बैठ के अभी ये हम जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल, ये तो अब .com है। ठीक है, अब ये तो डार्क वेब नहीं। डार्क वेब को एक्सेस करने से पहले हमें क्या करना है, डार्क वेब को एक्सेस करने आप इधर आओगे, फ़ोन में आपको ये चीज़, फ़ोन में तो आप एक्सेस कीजिएगा नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी भी वाईफाई से, मतलब आप वाईफाई यूज़ करो, जैसे मेरा देखिए अभी वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, वाईफाई राउटर जो जिससे वाईफाई होता है, पीटीसीएल या फाइबर, उससे कभी भी आप ना कीजिएगा, मतलब ये चीज़ डार्क वेब एक्सेस करना। अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेट का बंदा हूँ, साइबर सिक्योरिटी आती है, एथिकल हैकिंग आती है, मैंने 4-5 साल इन चीज़ों में अपना अरसा दिया है। तो मुझे पता है कि किस तरीके से अगर कोई इशू भी होता है तो उसे हम सोल्व कर सकते हैं। मगर आपके पास ये ना कीजिएगा, इसका क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ये होगा कि वो बंदा आएगा भी हैकर, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके सारे पीसी की छानबीन करके देखेगा कि क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, और वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर अगर कोई ऐसे बहुत सारे एथिकल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर जिनको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, आपका पूरा जो है पीसी का जो या इंटरनेट का सर्वर है वो पूरा उड़ा देंगे। तो उस वजह से आप अपने फ़ोन से बल्कि हॉटस्पॉट अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, सिम का हॉटस्पॉट, उससे जो है वो आप इस चीज़ को एक्सेस करके और जो है वो जांच पड़ताल कीजिएगा जो भी आप देखना चाहते हो। वाईफाई के थ्रू आप ना ही कीजिएगा, रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मान ले मैं इधर टाइप कर, पहले तो आप बल्कि मैं टाइप नहीं बल्कि इधर आप आएँ, सेटिंग में आए। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाएँ। इसके बाद नीचे आए, उसके बाद आप क्या करोगे, मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड पे रहने दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, सेफेस पे कर दोगे। ठीक है, इधर से सेफेस पे कर दोगे। सेफेस में करने से क्या होगा, जो जावा स्क्रिप्ट है वो डिसेबल हो जाएंगी। जो भी फिशिंग लिंक्स क्रिएट हुई होती हैं, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग एक हैकिंग का मेथड होता है जिसकी मदद से लोग फेक लिंक्स आपको जनरेट करके सेंड करते हैं, और आप जब उन पर क्लिक करते हो तो आपकी सारी जो डिटेल्स है, पासवर्ड, जो दूसरी सारी डिटेल्स हैं वो उनके पास चली जाती हैं। ठीक है, तो उन फिशिंग वाले लिंक से बचने के लिए आप सेफेस कर दीजिएगा। ऐसे मैं स्टैंडर्ड ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ वजहों की वजह से, मगर आप इसे याद रखें, सेफेस लाजमी कीजिएगा। कभी भी आप ये ना कीजिएगा जो मेरा हुआ है ना, आप ऐसा ना कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपके रिस्क का जिम्मेदार नहीं होगा, याद रखें मेरी बात। ठीक है, स्टैंडर्ड पे इसे सेफेस पे कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इधर टाइप करोगे अबाउट, ये कॉलम, और उसके बाद आपने लिखना है कन्फिग। ठीक है, आप ये करोगे, ऐसे ये बोलेगा इधर एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, आप इस पर क्लिक करोगे, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जावा स्क्रिप्ट। देखिए मैं आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करवा रहा हूँ, ये लाजमी चीज़ें इसे मैं इधर से लिख रहा हूँ, इधर से जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद आपके इधर से ये लिखा हुआ आएगा जावा स्क्रिप्ट एनेबल्ड, ट्रू लिखा हुआ है इसके सामने। इससे आप क्या करोगे, इधर से क्लिक करके आपको इसे फॉल्स कर देना है। रिमेंबर, ये चीज़ें आपको लाजमी करनी है। ठीक है, अगर आपने लाजमी नहीं की ये चीज़ें, मतलब आप ऐसे हीरो बन रहे हो, जैसे मैंने जो है वो इन चीज़ों को नहीं करा हुआ, तो आप इसलिए से हीरो ना बनिएगा। मैंने नहीं करा हुआ तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट देख रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। तो उस वजह से मैं इसे इन चीज़ इसको जो है मैं ट्रू रखा हुआ है मैंने। आप इसे फॉल्स कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी, मतलब जो भी चीज़ होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, हैक हो जाता है, आपका लैपटॉप आपको उड़ा देते हैं, आपका इंटरनेट सर्वर उड़ा देते हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा उस चीज़ का। आप इसे ट्रू ही रखिए, मैं, आप इसे फाल्स रखिएगा, मैं इसे ट्रू रख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या, यहाँ पर देखिए मेरे पास इन लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके पास लिंक्स नहीं होंगी, मेरे पास देखिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तो नहीं बल्कि बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, डार्क वेब मार्केट्स की। ठीक है, इस तरह से जो है वो बड़े बड़े जो वी मार्केट्स हैं, या फिर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं। ठीक है, वो सारी लिंक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आपके पास ये लिंक्स नहीं होंगी तो आप सिंपली क्या करें, इधर सर्च करें हिडन विकी। ठीक है, अब आपके सामने एक वेबसाइट आएगी hiddenwiki.org। ठीक है, इधर से आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी,
जिनसे आप जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर, आप बहुत सारी चीज़ें बल्कि देख ही सकते हो, मगर आपको कुछ लिंक्स इधर से मिल जाएंगी हिडन विकी। बल्कि मुझे इधर से मैं इसे ORG भी लिख ही लेता हूँ ताकि ये आ जाए। ये आ गई। इसे मैं नेक्स्ट पे ओपन करता हूँ। आप हमेशा इसे राइट क्लिक करके पेज को ओपन कीजिएगा। इससे ये होता है कि जो हैकर्स होते हैं ना, वो फिशिंग लिंक्स जो उनकी होती है ना, वो हो जाती हैं, ओपन नहीं होंगी आपके सामने। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह फिशिंग लिंक्स होती हैं। अब देखें इधर से मेरे सामने हिडन विकी, ये अब देखें ये .org है, ये भी डार्क वेब नहीं, .onion डार्क वेब है जैसे ये है। ठीक है, .onion। अब ये डार्क वेब की लिंक है। ठीक है, डार्क वेब की लिंक है। ये किसकी लिंक है? ओनियन लिंक्स हैं, हिडन विकी की लिंक है, अनदर हिडन विकी की लिंक है। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो ले, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सिर्फ हम सरफेसली डार्क वेब को देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओनियन की डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स की जो है वो ये हमारे पास लिंक्स हैं। ठीक है, इनमें ये जैसे है ACC जहाँ पर अकाउंट सेल होते हैं ओपन वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी लिंक्स। मगर आप रिस्क ये ना उठाइएगा जैसे मैंने उठा हुआ है अभी, कि सारी चीज़ें मैंने जो है स्टैंडर्ड एंड उसे जो है वो ट्रू करा हुआ है। आप ये रिस्क ना उठाइएगा। यहाँ पे देखें हैकर्स, ये मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा रेंट कर आप UK सिटीज़नशिप आप इधर से बाय कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ये देखें, इधर से पेपाल के अकाउंट्स जो है वो सेल हो रहे हैं, इस तरह से eBay के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स यहाँ से सेल हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो रही होती हैं एक ही टाइम पे। बल्कि मैं और भी नीचे यहाँ पे देखें क्रिप्टो स्टॉम, ये VPNs हैं, टूल्स हैं बहुत सारे। आप ऐसे फजूल चीज़ों को ओपन ना कीजिएगा। ये शेडो विकी है, इधर से मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये USA की सिटीजनशिप है जो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मगर आप बाय करने की कोशिश ना कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये गलती ना कीजिएगा, वरना आपके घर जो है वो FIR वालों यहाँ जो दूसरे ये देखें जैसे CIA की है वेबसाइट। CIA क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की जो सबसे बड़ी में बड़ी है। ये इधर अपना शेडो विकी है। इसे तो मैं बंदी करता हूँ। ये जो है वो .onion देखिए लिखा हुआ है, .onion। CIA दुनिया की जो सबसे बड़ी में बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, ये उनकी वेबसाइट है इधर। आप यहाँ से जो है आके इधर से इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं वो पढ़ सकते हो, बहुत सारी मज़े की। ये देखें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA, आपने सुना ही होगा नाम। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी इधर डार्क वेब पे बनी हुई है वेबसाइट। ये इनकी सरफेस वेब पे हुई है। इधर देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ CIA, तो इनकी जो है इधर भी वेबसाइट है, ये देखें। और इसका जो है वो देखें, अगर मैं डोमेन आपको दिखाऊँ डिफरेंस क्या है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखें .gov। ठीक है, .gov। मगर यहाँ पर देखें आप .onion। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज़ों में। अब यहाँ पर जो स्टोरीज अगर आप यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ पर जो होंगी, ठीक है, मैं इधर देखें ये फाइनेंस 305, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो नहीं मिल रही होंगी वो इन्होंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज या फिर बहुत सारी चीज़ें वो आपको इधर मिल रही होंगी। आप इधर से लाइब्रेरी में आके देख सकते हो CI की रिपोर्ट, CI की मैप्स और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से अगर आपको मैं दूसरी चीज़ें दिखाऊँ, ये देखें जैसे BTC एक्सप्लोरर है ना, बल्कि ब्लॉक चेयर है ये तो। चलें ओपन होने दें इसे। इस तरीके से इधर बहुत सारे लिंक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रग्स स्टोर्स हैं। ठीक है, ये देखें अपना ब्लॉकचेन एंड एनालिटिक्स वेब सर्विसेज जो हैं, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। आप यहाँ से जो है वो ट्रांजेक्शन्स को और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। मान लें मैं इधर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जस्ट ओपन हो जाए। इधर से बल्कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से। अभी जस्ट सिंपल आपको इस तरीके से एक्सप्लोर थोड़ा कर सकते हो, देख सकते हो, अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि पता नहीं क्या होता है डार्क वेब, आप ओपन करोगे तो खा लेंगे, आपको घर से उठा लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो है वो। ये सारी चीज़ें जो है वो बस ऐसे डराने के लिए होती हैं। अब जैसे देखें ये जो ट्रांजेक्शन मैंने इधर एंटर करी, तो बिटकॉइन में भी है इसका हैश। अब ये हैश क्या होता है? अब अगर आपने बिटकॉइन कोडिंग सीखी होगी तो आपको पता होगा कि हैशेस वगैरह वगैरह नोड्स ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। इससे बिटकॉइन कैश का भी है, दूसरी भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन इन लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना, ये फजूल लिंक्स हैं। ठीक है, ये आपका नुकसान कराएंगी। तो इधर से आप आ सकते हो। इधर से आपको ये देखें सारे कॉइन्स इधर से दिख रहे हैं। मान लें मैं इथेरियम क्लासिक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसकी प्राइस, इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ब्लॉक्स कितने हैं इसके। और इसके अलावा अगर आप नीचे आओ तो प्रोडक्ट्स और इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इवेंट्स बाय टाइप, मेन ERC20 फलाना फलाना, और वो बहुत सारी डिटेल। और अगर इस पर मैं क्लिक करूँ
तो ये जो ब्लॉक्स माइन हो रहे होते हैं डिफरेंट कॉइन्स के, वो भी आपको इधर सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये देखें, एक एक ट्रांजेक्शन अलग अलग, एक के एड्रेस अलग अलग, एक एक अमाउंट अलग अलग। इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें आपको उधर नहीं मिलेंगी जो इधर मिल रही थी डॉट ऑनियन साइज पे। ठीक है, इससे ये देखें, ये इधर ड्रग्स सेल हो रही हैं। इसलिए से इधर आपको गन्स सेंस, ये देखें कैनन्स किधर गया, ये कैनबीज, ये जो है वो ड्रग्स हैं। ठीक है, जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। इधर आप थोड़ा और भी नीचे आओ तो ये सेल फोन्स के वेंडर हैं, और इससे से आपको मैं इधर गन्स अगर दिखाऊँ तो आपको वो भी इधर सेल हो रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट, ये हिडन आंसर्स, आप इनको आंसर कोई क्वेश्चन दोगे तो ये आपको आंसर देंगे। मगर इनमें जाने की ज़रूरत नहीं, कोर्सेज़ की हैं, इससे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बल्कि देखिए, जैसे ये मेरे पास जो है वो लिंक्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, इधर से आप जो है वो जो भी दुनिया में मूवीज़ जो है वो बैन हो चुकी हैं उनको आप इधर से देख सकते हो। मैं यही वालों को पहले बंद कर लूँ। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें से आप हर एक ट्रांजेक्शन को जो है वो कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब हर एक छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, जो एक एक ट्रांजेक्शन भी होती है ना, आप उसे जो है वो देख सकते हो। बल्कि ये तो मैं आपको छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इससे भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं मेरे पास, उनकी लिंक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप इधर देखोगे ना अगर, तो पीछे देखो कितने सारे जो डिफरेंट टैब्स हैं मेरे पास, इन सब में अलग अलग लिंक्स हैं। मैं आपको ये दूंगा, मगर तब दूंगा जब आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लोर करके मुझे दिखाओगे, कमेंट में मुझे अच्छा फीडबैक दोगे, तो जैसे मुझे खुशी हो, और मैं जो है आपको और भी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझाऊँ और सिखाऊँ। ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, और ना ही ये आपको ऐसे से कोई ओपन करके दिखाने वाला है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आप इधर आओ तो आप इधर देखोगे कि वो सारी मूवीज़ जो अभी दुनिया में बैन हो चुकी हैं, वो इधर सारी की सारी जो है वो आपको मिल रही हैं। आप इधर कोई भी मूवी सर्च करके जो है वो से इधर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये जैसे वेबसाइट है, तो इसमें क्या है कि जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होने होते हैं वो सारे इसमें जो है वो होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर देखें, अपना जो है वो सेल हो रही हैं गन्स, गन्स नहीं बल्कि वो क्या था, ड्रग्स, ड्रग्स सेल हो रही थी। इस तरीके से आपको इधर इधर कुछ लिंक्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जो सिंपल वेबसाइट हैं जिनमें आपको खतरा नहीं है किसी भी चीज़ का, वो आपको इधर जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, मैं आपको की और भी दिखाता हूँ, जस्ट वेट, देखने दें। ये देखें इधर, बिटकॉइन के लिए आप अगर हैकर वाली वेबसाइट्स हैं जिनमें आप बिटकॉइन के लिए रख सकते हो। बल्कि ये भी ओपन हो रहे हैं, ये देखें, ये वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपलोड हुए होते हैं, वो आप देख सकते हो। फ्यूचर, प्रेजेंट, नॉलेज इज़ पावर, एक्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप इधर से देख सकते हो। जो जो हैं वो आने वाले हैं आगे के टाइम्स में, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। ये देखें इधर शो कर रहा है, तो जो है वो कुछ पुराने कुछ नए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो है वो आपको इधर प्रोजेक्ट्स जो है वो शो कर रहा होगा। बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे इनको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आगे आपको धीरे धीरे सिखाता चलूँगा। देखें, जैसे ये बिटकॉइन आप इधर से जो है वो बाय, मतलब बाय कर सकते हो। ठीक है, और बल्कि ये जो है इधर से बाय करना लीगल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लीगल नहीं है। ठीक है, ये बात। अब ये स्टोर देखें, जैसे गन्स का है, जस्ट एड ये ओपन वाले। इस तरह से आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लोर कर सकते हो इन सारे लिंक्स को। बल्कि आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इधर से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है ना, मगर ज़्यादा घुसने की कोशिश ना कीजिएगा, धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा। ये देखें, इधर गन्स सेल हो रही हैं, एमओ इधर से आप बाय कर सकते हो, इधर से जो है वो आप गन्स भी बाय कर सकते हो। तो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मगर ये जो है वो कुछ सिंपल इंटरफेस था, सिंपली छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो थी जो मैंने अभी आपको इधर दिखाई। सिंपल इंट्रोडक्शन, आप इस तरह से जो है थोड़ा बहुत जो है वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डार्क वेब को। ठीक है, डार्क वेब मैंने आपको ओपन करके दिखाया, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब जैसे बताते हैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ में कि आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, मर जाओगे, उठा लेंगे आपको, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता। मगर ये है कि आपको थोड़ा सेफ प्ले करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग रिस्क नहीं लेना, जिस तरह मैं इधर ले रहा हूँ, आपको सेफ प्ले करना है। और इस तरह से आप डार्क वेब को इजीली विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। अब इस डार्क वेब के थ्रू हम किस तरह से नॉलेज लेंगे, किस तरह से हम इधर बिटनोड है या फिर जगन्नाथपुरा है, इनको मिला के जो स्ट्रेटेजी बनती है, दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर डार्क वेब के थ्रू आप चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे यूट्यूब है, इस तरह से डार्क वेब में बहुत सारे कंटेंट्स की जो है वेबसाइट्स हैं, उनको किस तरीके से करना है वो हम समझेंगे अगली वीडियो में। वैसे भी ये वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है,
तब तक दें मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में सपोर्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ नहीं दिखाऊंगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, टाटा। लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे जो है वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और लर्निंग अपनी कर सकें। तब तक बाय बाय, टाटा।